बोरखेड़ी कला में दो पक्षों में हुआ विवाद। एक पक्ष देर रात पहुंचा थाने। नीमच सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले बोरखेड़ी कला में ढाबा संचालक और ग्रामीणों के बीच शुक्रवार की रात में विवाद हुआ था, जिसके बाद शनिवार की रात्रि में बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित होकर नीमच सिटी थाने पर पहुंचे और उन्होंने अपना विरोध दर्ज करवाते हुए प्रकरण दर्ज करने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि विवाद के बाद ढाबा संचालक की ओर से उनके ऊपर ही एफआईआर दर्ज करा दी गई है। इसके बाद वो अभी ढाबा संचालक सहित अन्य कर्मचारी पर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए देर रात तक थाने पर अड़े रहे। पाटीदार समाज के समाजजनों ने ढाबा संचालक के यहां पर कार लेकर आने वालों पर छेड़छाड़ के आरोप भी लगाए हैं। उनका कहना है कि जावी में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए समाजजन आ रहे थे। इसी दौरान एक कार सवार ने छेड़छाड़ की थी और उसके बाद जब ढाबे पर पहुंचे, जहां कार खड़ी थी, वो समझाने गए तो ढाबा संचालक सहित अन्य लोगों ने उनके साथ पत्थर फेंककर मारपीट की और विवाद किया है। पुलिस ने देर रात श्री राम पिता रोड पर पाटीदार निवासी धामना की शिकायत पर पिंटू ढाबे वाले और उसके साथियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया और मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सर, इसमें जो घटना हुई है उसमें हमारी बहू बेटियों के साथ छेड़छाड़ हुई है और ये छेड़छाड़ करने में वो ढाबा मालिक खुद था और हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि आगे छेड़छाड़ नहीं हो, इसके लिए ढाबा हटाएं। कौन थे आरोपी? आरोपी एक तो राहुल नाम है उसका और एक आध कोई पिंटू बना और अनिल राव मराठा। घटना हमारी बहू बेटियां जो यहाँ गांव से कल कार्यक्रम था, वो नीमच की तरफ से आ रहे थे, तो उनकी गाड़ी के आगे इन्होंने गाड़ी लगाई और उनके गाड़ी के सामने गाड़ी रोक के उनसे गाली गलौज की और उनके साथ छेड़छाड़ की। अभी पुलिस सुनवाई कर रही है, क्या स्थिति है? अभी हम जो चाहते हैं वो सुनवाई हमारी नहीं हो रही है। सर, ये हम गांव जावी के लोग हैं और कल एक विवाद हुआ था हमारे गांव जावी के पास। हमारे गांव जावी की बहू बेटी थी जो हमारी रिलेटिव भी हैं और हमारे समाज से भी थे और हमारे गांव में एक कार्यक्रम था। उस दौरान हमारे गांव से एक नज़दीक गांव है दामनिया, वहाँ के रिलेटिव थे और उसमें हमारे गांव की बहू बेटी भी थी और एक गाड़ी से आ रहे थे। रास्ते में गांव के पास हरकिया खाल पड़ता है, वो हरमारा खाल पड़ता है। हरमारा खाल के पास में एक ये विवाद जहाँ हुआ, हरमारा खाल के पास ये स्थान था। वहाँ क्या हुआ कि ढोलपुरा से उस रास्ते में गाड़ी के आगे कुछ लोग उनके गाड़ी को ओवरटेक कर रहे थे, बार बार आगे ला रहे थे और भद्दी गालियाँ दे रहे थे और गाली मतलब ऐसे इशारे भी कर रहे थे भद्दे। उनके हाथ में शायद कुछ बियर वगैरह, ऐसी बोतल वगैरह, ऐसी कुछ चीज़ें थी। तो गाड़ी में जो हमारे रिलेटिव थे वो डर भी गए थे और सीधे उन्होंने आके और हरमारा खाल के पास में एक जो ढाबा बना हुआ गाड़ी रोकी उनकी गाड़ी के आगे और बोला चल आजा, तेरे को देखते हैं क्या बोल रहा है क्या है। इन्होंने बोला भैया क्यों छेड़खानी कर रहे हो, तो इन्होंने बोला चल ढाबे पे आप फिर दिखाते तेरे को क्यों छेड़खानी कर रहे हैं। इस प्रकार ये हमारे रिलेटिव डर गए और इन्होंने क्या करा, गाँव में फ़ोन करा। तो हमारे लोगों के पास फ़ोन आया कि यार यहाँ पे ऐसी दुविधा है और हम गांव की तरफ आ नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि हमें मारेंगे कूटेंगे, ये नशे में है, तो इनसे डर ही लग रहा है कुल मिला के। तो ढाबे के वहाँ हैं, जहाँ पता चला कि वह ढाबे के वहीं पे हैं, तो हम ढाबे के वहाँ पहुँचे। उन्होंने बोला कि ये तो शायद ढाबा मालिक हैं या कोई हैं, या ढाबे पर बैठे हैं और गाड़ी भी इनकी ढाबे पर ही खड़ी है। तो उस प्रकार सुनकर गाँव में से हम भी आए और पूरा गाँव एकत्रित वहाँ हो गया। करीबन उनसे समझाइश करी कि भैया आप क्यों, इन महिलाएं थी साथ में, तो आप इनको क्यों भद्दी गाली गलौज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो। तो उनके कहने पर उन्होंने कहा कि हम तो कर रहे थे भाई साहब ने जो भी हुआ। हमने कहा यार ये विवाद खत्म करो, आप महिलाओं से छेड़खानी आइंदा नहीं करोगे और सॉरी मांग लो, माफ़ी मांग लो, विवाद खत्म कर लो। इतने में हम वहीं खड़े थे और ग्रामीणों के ऊपर ढाबे की तरफ से कुछ पत्थरबाजी और बियर की बोतल वगैरह, ऐसी कुछ कांच की बोतलें पीछे भीड़ एकत्रित थी उस पर फेंकी। जैसे ही उन्होंने फेंकी तो भगदड़ मच गई भयंकर तरीके से। भगदड़ के दौरान या महिलाओं को तो हमने कार में बिठाया और मतलब गांव से और ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई। भगदड़ में वो ढाबा था, ऐसा ढाबा क्या कहें, वहाँ एक टीन शेड था, टीन शेड के नीचे एक टेबल कुर्सी और उन पर कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी और शायद वो कुछ वहाँ कुछ दारू की बोतल वगैरह भी पड़ी थी। तो ढाबा क्या कहें हमें पता नहीं कि क्या कंडीशन थी, लेकिन एक टीन शेड था। तो क्या हुआ, भगदड़ में सब लोग इधर उधर भाग रहे थे, पत्थरबाजी फेंकने लग गए और ये करने लग गए। तो वहाँ बहुत तरीके से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब हम उसके बाद क्या हुआ कि हम थाने में आए। कल शाम को ये 8 बजे का वाकया था। हम 9 साढ़े 9 बजे यहाँ थाने में आ गए महिलाओं को लेकर। तो हमें जो पुलिस से अपेक्षाएं थी वह ठीक है, हमने पुलिस को बताया कि हमारे साथ ये हुआ है और वहाँ विवाद हो गया है। तो पुलिस ने एक हमारा आवेदन लेने से पहले तो लेने से इनकार कर दिया, फिर कहने पर भी उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा हम अभी केवल आपका आवेदन ले रहे हैं, हम जो भी करेंगे देखेंगे।
तो आपके सुनेंगे। तो उसमें जो हम रिपोर्ट लिखवा रहे थे तो वो जब बात कह रहे हैं तो वो पूरी तरीके से कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं और सुन नहीं रहे थे। उन्होंने बोला कल आना, कल देखेंगे। कल भी हमारे पास कोई दिन में फ़ोन नहीं आया और जब हम कल भी हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, सामने वालों की रिपोर्ट इन्होंने दर्ज कर ली और उनमें बहुत सारी चीज़ें लिख दी कि इन्होंने तो हमारे साथ तोड़फोड़ करी, ये करी। जब महिला के साथ, हमारी बहू बेटियों के साथ छेड़खानी हुई, उसकी रिपोर्ट भी कल दर्ज नहीं करी। आज भी आए हम, पहले 4-5 लोग आए और थाने में बोला कि हमारी रिपोर्ट दर्ज करो, रिपोर्ट दर्ज नहीं करी। तो फिर हम गांव वाले, ग्रामवासी सारे इकट्ठे हुए, यहाँ आए, बड़ा प्रेशर बनाया। प्रेशर बनाने के बाद भी क्या कहा हमने कि हमें न्याय चाहिए, आप हमारी आवेदन तो लिखिए कम से कम। इन्होंने हमारा आवेदन लिखने से भी मना कर दिया था। थोड़ी देर भीड़ देखते हुए इन्होंने हमारा आवेदन लिखना भी शुरुआत करा, लेकिन उसमें भी ये जो मुख्य आरोपी है, जैसे वो ढाबा संचालक थे, ये थे, वो थे। क्या नाम है उन लोगों के? ढाबा संचालक के नाम तो सर जैसे कि पिंटू वगैरह वहाँ पे जो भी है, वो मेन पिंटू ऐसे कोई है, 2-4 नाम है, हम भी नहीं, वो गाड़ी में लोग भी हम नहीं पहचान पा रहे हैं। ये जहाँ हमारे जो महिलाएं थी ये पहचानती उन्हें बाय शक्ल, ठीक है, क्योंकि ढाबा मालिक भी थे, ढाबा मालिक ने कहा कि ये ढाबा मेरा है। इससे हमें उक्त होता है, जो मारपीट कर रहा था, जो गाली गलौज कर रहा था, और विनोद नाम का कोई व्यक्ति था जो कह रहा था ये ढाबा मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, तुम्हें जो करना है जो कर लो, मैं ढाबे पे बैठा हूँ, जो बिगाड़ना मेरा है बिगाड़ लो, गाली गलौज करेंगे, यहाँ से निकलना है तो हम चाहते हैं कि जो वहाँ जो वाकया हुआ और वहाँ जो उपद्रवी हैं वो उनका ढाबा चलाए, उनसे हमें कोई आपत्ति नहीं, ढाबा चलाएं, वो अपना मदिरा पान करे, दारू पिए, कुछ भी करें, लेकिन ऐसे रोड पे गाड़ी खड़ी करके दारू पियेंगे या हमारी बहू बेटियां आएंगे उनके साथ छेड़खानी करेंगे। तो हम कह रहे थे भैया छेड़खानी और ऐसा कुछ अगर होता है तो इसकी कृपया अगर पुलिस उसकी रिपोर्ट लिखे। थाने पे एक छोटी मोटी रिपोर्ट लिख रहे हैं और वो मतलब हम एफआईआर चाहते हैं, वैसे एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रही है। क्या रुख रहेगा आपका? क्या हमारा ये रुख है कि हम एसपी साहब से निवेदन करेंगे कि ये सामाजिक क्षति पहुंचाने जैसा वाकया है, क्योंकि महिला के साथ इनका कहना है कि महिला के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई। क्या हम इंतजार करें, महिला को पकड़ के छीनेंगे, महिला की छीना झपटी करेंगे, महिला के साथ देवामार करेंगे, तब हम आएंगे? अगर हमारे साथ छोटी सी घटना हुई और उस छोटी सी घटना को ये भी नोट नहीं कर रहे हैं, कल को क्या होता है हम इंतजार करेंगे वहाँ हमारी तरफ से, हमारे ऊपर। आपका नाम क्या है? और